हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर मैथ्स 2 का। इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है पहले एक्सरसाइज के लिए। तो अब हम एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को जैसे कि मैं बता दूं, अब तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट की जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। अगर कुछ भी मिस हुआ, आपने जब से वीडियो देखना चालू किया, प्लीज़ वहां से मत देखिए, स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 1 से देखिए। बहुत अच्छे से हमने प्लेलिस्ट में उसको सजा के रखा हुआ है ताकि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। अब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। उसके पहले जिसको आगे लेक्चर्स कैसे मिलेंगे आप सब लोगों को, देखो यूट्यूब पे तो हम पूरा का पूरा पोर्शन अपलोड नहीं कर सकते, तो आगे के लेक्चर्स जो होंगे वो आपको इंक्रिप्शन के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, या तो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं हो तो हम आपको आपके मोबाइल पे ही इंक्रिप्शन फॉर्म पे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो फिर हम कॉलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको कॉल बहुत जल्द आ जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, और जिन्होंने नहीं भरा है प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाए। आपको जो भी आगे की फीस वगैरह की डिटेल्स है वो सब हम आपको कॉल्स पे दे दें। ठीक है, तो पोर्शन भी आपका सब कुछ हम टाइम पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, बराबर है, चीज़ें बोलते हैं ना जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चल रही है। ठीक है, पता है आपको भी रीजंस क्या क्या है, लेकिन हम उस सब चीज़ों को आपके लिए ओवरकम करेंगे और आपका पोर्शन टाइमली अच्छी तरीके से ख़त्म करवाएंगे। ठीक है, तो आप बस एक फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे और हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया था, इसके अंदर हमने देखा था क्या कमीशन क्या होता है, कमीशन के एडवांसेस क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब पढ़ा। फिर टाइप्स ऑफ एजेंट पढ़ा। जब जब मैं सम आपको सॉल्व कराऊंगा, अगर मेरे को लगा कुछ चीजें आवश्यकता है तो मैं आपको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा और उसके टाइप्स ऑफ एजेंट के बारे में आपको मैं समझा दूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज के बेस पे, और कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज बेस्ड ऑन एजेंट ब्रोकर के सम्स, सेल्समैन सैलरी के सम्स, ट्रेडिंग के ऊपर जो भी ट्रेडिंग वगैरह हो रही है वो, और ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट की तरफ। अब आप उसके अंदर 2 सेक्शन देख रहे हो, एक्सरसाइज 1.1 है और एक है मिसलेनियस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी 15 सम्स हैं पूरे के पूरे विद इंक्लूडिंग स्टेप्स सब कुछ खत्म होगा। लेकिन मिसलेनियस में आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मिसलेनियस आपके लिए। ठीक है, तो आपको मिसलेनियस पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये मिसलेनियस पार्ट का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, रेफरेंस बुक के अंदर रहेगा। अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो आप वहां से देख सकते हो, और बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज में सॉल्व किया उसी के बेस पे क्या है, मिसलेनियस है। हम नॉर्मल 1 to 15 वाले सम ऐसे लाइन में सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे। दैट इज 1, 6, 9, 14, तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म। फिर सेल्समैन और सेल्स सैलरी वाले करेंगे, उसके अंदर 2, 4, 5, 7, 8 सम्स होंगे। फिर हम करेंगे ट्रेडिंग वाले, उसके अंदर 3, 10, 12 होगा। फिर लास्ट में ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, उसके अंदर 11, 13 और 15। उसके बाद जब आप पढ़ाई करने बैठो, एक बार तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ाई करने बैठोगे पहले पूरे 4 सम सॉल्व करना, 1, 6, 9, 14, फिर उसके बेस के मिसलेनियस खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में पता है कि ये जो सम है पहला वाले, उसके अंदर से एक्सरसाइज मिसलेनियस पूरे के पूरे एक साथ क्लासीफाई हो चुके हैं। आप बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जाम के दिन कौन से सम को आपको देख के जाना है और कौन से सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम है, जरा हम उसको रीड करेंगे। ठीक है, ये रहा, एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन सेल्स। मतलब क्या, एजेंट क्या करता है, चार्ज करता है कमीशन, क्योंकि भाई एजेंट का काम है, कमीशन से उसको इनकम होती है। अब वो कितना चार्ज करता है, 12% कमीशन, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। ये चीज हमको समझ में आ गई। व्हाट डज ही अर्न्स if his total sales amount to rupees 48,000 and what does the seller get। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज है, तो उसको हम समझते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए थे, 1, 6, 9, 14 हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। तो अब जरा हम देखते हैं क्या यहाँ पे, एक तो कौन है, सेलर। सेलर क्या करता है भाई, सेलर जो है वो क्या करता है, एक बंदे को अपॉइंट करता है। बंदा कौन है, एजेंट। एजेंट क्या करता है, गुड्स सेल करता है। ठीक है, क्या करेगा, उसको गुड्स को सेल करेगा। किसको सेल करेगा,
कस्टमर्स को। ठीक है, अब कस्टमर्स क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे और उस अमाउंट के ऊपर कुछ ना कुछ क्या बचा हुआ है, कुछ ना कुछ जो अमाउंट है कमीशन का वो किसको मिलने वाला है, एजेंट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्स हुआ है कितने का, 48,000 का, मतलब एजेंट ने 48,000 के गुड्स को क्या कर दिए हैं, बेच दिए। ठीक है, 48,000 के गुड्स क्या है, बेच दिए। अब एजेंट की क्या कहानी आती है, उसको ये 48,000 में से कुछ मिलना चाहिए, दैट इज कमीशन। कितना परसेंटेज बोला हुआ है, 12% कमीशन के। एजेंट चार्ज 12% कमीशन, आपका माल बिकवाने के लिए वो 12% कमीशन चार्ज करता है, तो इंटू 12%, जो भी आंसर आएगा वो किसको मिलेगा, एजेंट को मिलेगा। सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को मिलेगा 48,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। यस, कोई दोहराई नहीं है, उसका माल है, माल बिका है, उसको 48,000 मिलने चाहिए, लेकिन माल बेचा किसने, ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, एजेंट ने भेजा है। तो एजेंट क्या करेगा, अपना कमीशन का पैसा कट करके किसको दे देगा, बचा हुआ पैसा जो होगा वो किसको दे देगा, सेलर को। तो वो कौन सी इनकम हो जाएगी, सेलर की इनकम हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो आपको इस तरीके से समझना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या दिया हुआ है, गिवन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन हम क्यों लिखते हैं, हमको इससे पता चलता है कि क्या क्या चीजें हमको दी गई है क्वेश्चन में और क्या हमको ढूंढना है। तो गिवन यहां पे क्या है, परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज्ड बाय सेलर। कौन चार्ज कर रहा है यहाँ पे, सेलर चार्ज कर रहा है। ठीक है, कितना अरे सॉरी, चार्ज बाय एजेंट ना, कितना है, 12%। तो ये पहली इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, ये तो हो गया गिवन। अब क्या पूछा है, टू फाइंड। तो देखते हैं टू फाइंड में क्या आएगा, हमको फाइंड करने बोला है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, जब जरूरत लगेगी तब हम इसको ले लेंगे। ठीक है, व्हाट डज ही अर्न्स इफ द टोटल सेल अमाउंट टू रुपीज 48,000। तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेल्स दिया हुआ है और कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, दैट इज सेल्स मेड बाय एजेंट इज इक्वल टू रुपीज 48,000। मतलब 48,000 रुपीज का सेल्स किया हुआ है, किसने किया हुआ है, एजेंट ने किया हुआ है, और 12% वो क्या चार्ज करता है, अपने काम का पैसा चार्ज करता है। अब क्या है उसके बाद, व्हाट डज ही अर्न्स, मतलब इनकम ऑफ सेलर, एंड व्हाट डज सेलर गेट, मतलब व्हाट डड ही अर्न्स, मतलब कौन, ही कौन, किसने बेचा, एजेंट ने, और सेलर को कितना अर्न हुआ। तो हमको क्या ढूंढने बोला है, अर्निंग्स ऑफ सेलर एंड एजेंट। ठीक है भाई, ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैसे ढूंढेंगे, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन। अब मेरे को एक चीज बताओ, एजेंट को पैसा किस पे मिलने वाला है, सेल्स पे मिलने वाला है। तो हम ढूंढते हैं क्या, कमीशन चार्ज बाय एजेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू, मैं आपको कोई फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करूंगा, फॉर्मूला देखो यहाँ पे अपने आप बनता रहेगा। कमीशन ऑफ एजेंट क्या है, किस पे है, सेल्स, दैट इज अमाउंट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। अमाउंट ऑफ सेल्स कितना है, 48,000 रुपीज है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय कमीशन कितना है, 12%। तो क्या हो जाएगा, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरीके से। 2 0 कैंसिल, बचा कितना, 480 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना हो गया, 5,760। तो ये तो आपको मिल गया। ये पैसा किसको मिला, एजेंट को मिला। जैसे हम यहाँ पे आ गए, 48,000 पे आपने 12% निकाला, तो वो कितना हो गया, 5,760। ये पैसा तो मिल गया, एजेंट का हक हो गया 48,000 में। अब सेलर को क्या मिलेगा, सेलर को मिलेगा 48,000 माइनस कमीशन,
क्योंकि वो कमीशन किसका है, वो कमीशन है एजेंट का। कौन देगा, सेलर देगा। ठीक है, तो 48,000 रुपीज सेलर को मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके लिए खर्चा है, क्या खर्चा है, एजेंट का कमीशन। तो उसमें से 5,760 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा उसको, 42,240। क्या एग्जामिनर को आप ये दिखा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ये ऊपर का जो मैंने बताया ये आपको समझने के लिए हर सम में मैं ऐसा कुछ ना कुछ आपको बताते रहूंगा, और ये आपको भी लिखना है। इतना सा पार्ट आप लिख सकते हो पेंसिल से या आपको अलग से लिख लो, ताकि आपको पता रहे सम को आपको ब्रेक करना है, आपको समझना है क्या सम के अंदर पूछा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब ये तो हो गई कहानी यहां तक कमीशन ऑफ एजेंट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या ढूंढना है, अर्निंग्स ऑफ सेलर। यहाँ पे वर्डिंग्स क्या थे, यही था ना, व्हाट डज द सेलर गेट, तो अमाउंट विच सेलर विल, अमाउंट विच सेलर विल रिसीव इज इक्वल टू टोटल सेल्स। क्या मैं कोई आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं, अरे सीधी सी बात है, जितना टोटल सेल्स है उसमें से क्या निकाल दो भाई, कम जो दूसरे का अमाउंट है उसको निकाल दो, दैट इज कमीशन ऑफ कौन भाई, एजेंट। तो टोटल सेल कितने का हुआ था, रुपीस ब्रैकेट में 48,000 माइनस 5,760, तो आंसर कितना आता है 42,240। तो ये आपका आंसर हो गया। फाइनल स्टेटमेंट लिखना भूलना मत, क्या लिखोगे फाइनल स्टेटमेंट, अमाउंट earned by seller is rupees 42,240 and amount earned by seller के बाद कौन भाई, एजेंट ना, एजेंट इज रुपीज 5,760। ठीक है, तो ये लिखना भूलना। मैं आपको स्टार्टिंग से सम दिखा देता हूं, आप आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना। यहाँ से आपका बेस बनते जाएगा हर एक सम के लिए। पहला सम हुआ जस्ट, नेक्स्ट सम आने दो और लेवल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ आपको मैं इजी कराऊंगा इस तरीके से। तो आप ये भी लिख लीजिए, पहले ऊपर वाला पार्ट अच्छे से समझिए, उस वो अगर आप समझ जाते हो तो बाद में तो सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल बन जाता है। तो प्लीज़ आप पहले इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझना है। समय जो लगना है सीखने में वो समय तो हमको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहा है हाँ कि ना, बोलो पक्का समझ रहा है ना। ठीक है, चलो लिखो पहले, और नोट्स बनाए रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हम नोट्स देखें और यही नोट्स आपको लास्ट तक रेफर करने, मेरी बात समझ के चलना, या आपने हाथ से खुद से लिखे हुए हैं, तो ये चीज जरा ध्यान रखना। क्या पूरा सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल जाएगा, पहले गिवन अगर किसी का छूटा है तो वो लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अभी हम प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप बोलोगे सर कंफ्यूजन, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं, मैंने क्या बोला है, एक कॉन्सेप्ट वाले सम एक साथ, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 उसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो जितने भी कॉन्सेप्ट वाइज सम है सब एक साथ, बस इतना सा ध्यान रखो, और बोलना नहीं कुछ भी अलग, दिमाग में कुछ लाना भी मत, सब सम होने वाले हैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला लेंगे पहले, समझेंगे आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ठीक है, आ जाओ 6 वाला। द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, एक ब्रोकर है, उसकी इनकम क्या है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया था, एजेंट वाले सम्स और ब्रोकर वाले सम्स हैं यहाँ पे, अगर आपको याद नहीं है
देख लो, ठीक है, एजेंट स्लैश ब्रोकर। ठीक है, द इनकम ऑफ इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड। उसकी इनकम अगर पहले 100 रुपए थी, आज भी उसकी इनकम कितनी है? 100 रुपए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। मैं यहां पे लिखता हूं, एक काम करते हैं भाई, इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%। जरा इसको यहां पे समझो अच्छे तरीके से। एक क्या है? ब्रोकर है, ठीक है, उसकी इनकम बदली नहीं है। पहले वो 100 रुपया कमाता था, आज भी वो कितना कमाता है? 100 रुपया कमाता है। कोई इनकम में कोई बदलाव नहीं, लेकिन किधर ना किधर चेंज हुआ है। कहां चेंज हुआ है? ये तो हो गई उसकी इनकम, चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? परसेंटेज। उसका जो कमीशन है, वो रेट है, वो चेंज हो गया है। पहले उसको 4% मिलता था, अब उसको कितना मिलता है? 5% मिल गया। अब आप एक नॉर्मल सोचो जरा, जब भी कभी परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो आप जरा सोचिए ना, उसकी जो कमाई है ये भी क्या होनी चाहिए थी? इंक्रीज होनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। सोचो, सिंपल सी बात है, पहले वो 100 रुपए कमाता था, उस पर 4% अर्न करता है, मतलब वो कितना रुपीज कमाता होगा? 4%, सॉरी, कितना कमाता था? 4 रुपीज कमाता था। अब अगर वो 100 रुपए की उसकी क्या है? सेल है। 100 रुपए की क्या है? सिंपल करने के लिए इनकम भी हटा देता हूं, आपको रखता हूं मैं यहाँ पे सेल्स। वो 100 रुपए का बिजनेस करता है तो 4 रुपए कमाता है, ठीक है, 4 रुपए कमाता है, उसकी इनकम 4 रुपीज है। अब उसका क्या हुआ है? रेट ऑफ परसेंटेज चेंज हो गया है। कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। अगर वो 100 रुपए का बेचता, कोई चीज सेल्स करता, तो उसको कितना रुपीज मिलता? 5 रुपीज मिलता, 5 रुपीज मिलता। पर ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। क्यों? क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये पहली लाइन ही आप देखो, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड। वो जो कमाता था वही उसको मिलता है अभी भी, लेकिन उसकी जो कमीशन की रेट है वो बढ़ चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 5 रुपया नहीं कमा रहा है, आज भी वो कितना कमा रहा है? 4 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब सीधा सा सीधा एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? अर्थ बोलेंगे तो मीनिंग, अर्थ तो एक ही है, बराबर है। ज्योग्राफी वाला अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ और प्लैनेट बराबर एक ही है। अर्थ यहाँ पे हिंदी में मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है? एक ही मीनिंग है कि उसने सेल्स थोड़ा सा कम किया है, इस वजह से उसकी इनकम कम हुई है। परसेंटेज इंक्रीज हुई है, तो पहले जितना वो सेल करता था उतना ही आज भी सेल करता, तो इनकम क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। पर यहां पे हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे सम को। क्या क्या दिया हुआ है हमको, गिवन हम लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इनकम ऑफ ब्रोकर, ये सब क्वेश्चन से ही मिलेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्ड अनचेंज, ठीक है, ये चीजें फैक्ट है, अनचेंज्ड है। और क्या हुआ है? रेट ऑफ कमीशन इज 4%, ब्रैकेट में लिख सकते हो ओरिजिनल, इंक्रीज्ड इन रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो चेंज्ड। ये क्या हुआ है? चेंज हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया? एक चेंज, इंक्रीज इन रेट ऑफ कमीशन। और कुछ बोला गया है क्या? कुछ बोला है क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं बोला हुआ है। क्या पूछा है ढूंढने के लिए? अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। परसेंटेज मतलब क्या? परसेंटेज बोलेंगे तो परसेंटेज साइन ऑफ रिडक्शन, मतलब इतना तो क्लियर है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस। मैंने आपको ये पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने आपको समझाया लॉजिकली कि भाई सिंपल सी बात है, उसकी इनकम का परसेंटेज बढ़ रहा है, जिसके ऊपर उसका इनकम डिपेंड है वो बढ़ा, लेकिन उसकी पगार नहीं बढ़ी। अरे भाई, बिजनेस ही कम किया, पगार कैसे बढ़ेगी? तो आ गया ना यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो क्या ढूंढने बोला है? टू फाइंड परसेंटेज रिडक्शन इन
वैल्यू ऑफ बिजनेस। हम परसेंटेज तो ढूंढ लेंगे, पहले रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस तो ढूंढ लें, परसेंटेज तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब जरा मेरी बात समझो ना, क्या हमको ओरिजिनल सेल्स पता है क्या? नहीं पता है, तो हम क्या लेते हैं, लेट द, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बोल देंगे यहाँ पे, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹100। therefore income of therefore ओरिजिनल इनकम ऑफ ब्रोकर इज इक्वल टू, क्या करोगे, कैसे निकलेगा? आपको पता है, क्या पता है, परसेंटेज पता है, क्या परसेंटेज था, रेट ऑफ कमीशन आपको दिया हुआ है ना, therefore यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 4%। therefore ओरिजिनल इनकम ऑफ ब्रोकर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल इनकम ऑफ ब्रोकर बनेगा दैट इज रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन कितना है बोलो? 4% है ना? अरे हाँ कि ना, ओरिजिनल वाला पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, कितना है? 4%। और वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? 100 रुपया। तो उसके ऊपर उसकी कमाई कितनी हो गई? 4/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹4। तो वो 4 रुपया पहले कमाता था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 रुपया कमाता है हंसी खुशी, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। हमको क्या पता चला कि उसकी वैल्यू ऑफ बिजनेस डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ ये पता चला है क्या? नहीं। इतना पता है, इनकम आज भी 4 कमाता है, आगे भी वो 4 कमाता है, लेकिन रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया है? 5%। तो हम यहां पे लेते हैं न्यू रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 5%। ठीक है ना? तो न्यू रेट ऑफ कमीशन 5 हो गया, तो नई इनकम कितनी है उसकी जरा ढूंढते हैं ना, क्या मिलता है देखते हैं जरा। therefore न्यू इनकम ऑफ एजेंट कितना है, जरा देखने की कोशिश करते हैं कितना है, जरा कैसे मिलेगा वो भी बताओ। न्यू रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करोगे बताओ जरा? न्यू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस तो पता है क्या? वैल्यू ऑफ बिजनेस हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमको एक चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, वो मैं आपको अब लेट करवा रहा हूँ। अगर मैं आपको पहले ही लिखवा देता, आप वो मोड़ा हाँ भाई ठीक है कॉपी करके लिखते रहो, वैसा नहीं। तो आपको नेक्स्ट टाइम समझेगा कि पहले ही हमको लेट लेना, लेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस बी एक्स। ठीक है, तो न्यू इनकम ऑफ एजेंट क्या मिलेगा? दैट इज न्यू रेट ऑफ कमीशन, न्यू रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो अब क्या दो, क्या हुआ यहाँ पे, न्यू रेट ऑफ कमीशन आपको कितना दिया हुआ है? 5%। वैल्यू ऑफ बिजनेस तो है भाई एक्स, तो करते हैं यहाँ पे 5/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो आंसर क्या मिलेगा? 5x/100। तो ये क्या मिला? न्यू इनकम मिला। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था? जो भी इनकम नहीं है वो पुरानी के साथ इक्वल है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या लिख देंगे, हावेवर it is given in question that original income and new income is same, that is 4 is equal to
5x अपॉन 100। तो जो x था वो क्या था, वैल्यू ऑफ बिजनेस था, इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी जरा देखते हैं। therefore 5x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 100 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो कितना मिला 80। तो अब आप देख रहे हो पहले 100 रुपया था, उस पर 4% मिलता था, ठीक है कि नहीं है, तो वो कितना कमाता था 4 रुपया। अब वो क्या हुआ, उसका परसेंटेज 5 हो गया है, लेकिन वो पैसा उतना ही कमाता है, मतलब उस बंदे ने मेहनत करना थोड़ा सा कम कर दिया है। कितना कम किया है वो हम ढूंढते हैं, दैट इज व्हाट, परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस ढूंढने बोला है ना, दैट इज रिडक्शन इन बिजनेस इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। पहले 100 रुपया वैल्यू था, अब बिजनेस की वैल्यू 80 हो चुकी है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर बहुत सिंपल है, 20 अपॉन 100 इंटू 100। तो आंसर कितना बचेगा 20%। therefore रिडक्शन इन बिजनेस कितना है बताओ ना, आंसर आ गया ना। therefore रिडक्शन इन बिजनेस इज इक्वल टू 20%। ये सीधा सीधा क्या है, रिडक्शन है बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप प्लीज लिख लीजिए इतना, स्टार्टिंग से रखता हूं मैं आपके लिए, आराम से समझिए। ये रहा स्टार्टिंग का, ये भी रखिए। अगर मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो जरा समझो। देखो बिजनेस का वैल्यू क्या था, सेम था, पहले वो 100 रुपया कमाता था, ठीक है। उसके ऊपर क्या था, 4 क्या था, परसेंटेज क्या था उसके ऊपर, उसका कमीशन था ब्रोकर का। तो वो कितना कमाता था, 4 रुपया कमाता था, ठीक है। अब आगे जाके क्या हुआ, उसके बॉस ने खुश होके 4 के बजाय 5% कर दिया, लेकिन उसकी जो पगार थी वो 4 की 4 ही रही। इसका मतलब सीधा सीधा यही मतलब है कि जो बंदा है उसने क्या किया है, 100 रुपए का काम पहले करता था, वो उससे कम कर दिया उसने, भले परसेंटेज बढ़ गया लेकिन उसकी पगार तो बढ़ी नहीं। इससे अच्छा अगर वो 100 रुपए का ही काम करता, 5% घर पे लेके जाता, तो 5 रुपया लेके जाता, 1 रुपया एक्स्ट्रा लेके जाता उसी काम का। लेकिन उसको क्या लगा, सही है भाई, यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ढीली कर दी यहाँ पे, तो पैसे भी यार उतने ही मिले, कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ भी नहीं, उल्टा परसेंटेज बढ़ा है तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, तो पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे लेके जाता अपने घर पे, ठीक है। तो आप प्लीज ये लिख लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखूंगा, आप प्लीज उसको लिख लीजिए। ठीक है, आपको समझना है और समझदारी दिखानी है। देखो इक्वेशन बहुत बनाने हैं यहाँ पे, पहला ही चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर है बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं, बस आप समझने का काम कीजिए और मेहनत कीजिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, उसके बाद हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। जरा अच्छे तरीके से समझिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे, एजेंट इज पेड कमीशन ऑफ 5% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल। मतलब उसको 5% मिलते हैं कैश सेल पे
और सॉरी 7% मिलते हैं कैश सेल पे और 5% मिलते हैं क्रेडिट सेल पे। अब सर ये क्या होता है, ये ऐसा कैश सेल और क्रेडिट सेल, मैं आपको जरा बताता हूं। सेल्स दो टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए यहाँ पे, कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। अगर वो बंदा जो काम कर रहा है एजेंट, अगर कोई माल बिकवाता है कैश में, व्हाट डू मीन बाय कैश, कि भाई माल गया, पैसा ऑन द स्पॉट। आप दुकान में जाते हो बुक खरीदने, पैसा देते हो, बुक लेके आ जाते हो। कैश सेल आप ऐसा बोलते हो भैया पेमेंट 1 महीने बाद, वो भी आपको बुक देगा 1 महीने बाद। आप तो एक बुक लेने गए हो, तो पॉसिबल है ऐसा नहीं, आप कैश में डील करके आ जाओगे। मम्मी जाती सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो क्या करेगी, पैसे देगी, सब्जी लेके आएगी, बोले पैसा यार 1 महीने बाद ले लो। तो क्या माल बिकेगा, सॉरी माल क्या मिलेगा, क्या जो गुड्स मिलेंगे, भाजी मिलेगी, बुक मिलेगी, नहीं। लेकिन जब वो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको थोड़ा क्रेडिट सेल चाहिए रहता है। अब क्रेडिट सेल क्या होता है, क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे, मतलब माल आज लेके जाएगा, पैसा बाद में, ठीक है। कैश सेल में माल आज जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। क्रेडिट सेल में माल तो आ जाएगा, पैसा पर बाद में आएगा। तो किसमें फायदा है बिजनेसमैन को, कैश सेल में भाई रोकड़ा, माल गया पैसा आ गया, टेंशन नहीं, रात को चैन की नींद। क्रेडिट सेल में वैसा होगा, 1 करोड़ का माल बेच दिया, पैसा 1 महीने बाद, अरे नहीं आया तो रातों की नींद हराम। ठीक है, तो अगर कोई एजेंट कैश में माल बिकवाता है तो कितना इंटरेस्ट लेता है, कितना लेता है, इंटरेस्ट ज्यादा लेता है वो 7%। सीधी सी बात है, क्या 7% लेगा। क्यों 7% लेगा, अरे भाई माल बिकवा रहा है वो, ऑन द स्पॉट पैसे मिल रहे हैं, 7% लेगा, फायदा है ना। और बिजनेसमैन भी दे देगा, बोलेगा ले भाई पैसा तो आ गया, रात को चैन से सोऊंगा। अगर वो क्रेडिट में बिकवाता है तो 5%। इसका मतलब उसको एनकरेज किया गया है, क्या एनकरेज किया गया है, कि भाई तू माल बेच, पर कैश में माल बेच, तू भी ज्यादा पैसे दो, ज्यादा कमा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माल अभी का भी बिकवाना भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तू भी 2 पैसे ज्यादा कमा ले और मैं भी रात को आराम से चैन की नींद सोऊंगा, भाई पैसा आने वाला है। उधारी में माल बिकवा रहा है, और माल तो उधारी भी देनी जरूरी है। अरे सबका सब थोड़ी ऐसा पेमेंट चलेगा कि भाई कैश दोगे तभी माल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के टर्म्स होते हैं, कुछ नॉमिनल दिन का क्रेडिट भी देना पड़ता है। पैसा सेल करवाया है एजेंट ने, तो भाई तेरे को 5% क्या मिलेगा, आपकी इनकम हो जाएगी। जो ना भी सेल करो 5% ले लो उधारी वाले धंधे पे, और रोकड़ा धंधा है तो उसमें 60%, 2% एक्स्ट्रा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सेल ऑफ रुपीज 1,02,000, if on the sale of rupees 1,02,000 agent claims a total commission of 6,420, find cash sales and credit sale। जरा मैं आपको समझाता हूं। कैश और क्रेडिट सेल दोनों मिला के अभी हमको पता नहीं कितने का उसने कैश सेल्स किया है, कितने का उसने क्रेडिट सेल किया है। दोनों मिला के भाई साहब एजेंट ने 1,02,000 का माल बेच दिया, ठीक है। इसके ऊपर वो क्लेम करता है भाई कमीशन, मेरा कमीशन मतलब एजेंट का कमीशन होना चाहिए कितना, 6,420। आपको क्या ढूंढने बोला है, ये ढूंढने बोला है कि भाई उसने कैश में कितना सेल्स किया है, ये क्वेश्चन मार्क है। उसने क्रेडिट में कितना सेल्स किया है, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। आप सीधा सीधा एक हिसाब लगाओ, अगर ये जो सेल है इसमें से मैं मान लेता हूं कैश का सेल्स कितना है, एक्स रुपया कैश सेल्स है, उसके ऊपर वो कितना कमाएगा, 7% कमाएगा, ठीक है। और जो उसका उधारी का धंधा है वो उसमें से एक्स हटा दो, मतलब अगर उसमें से 50,000 का माल वो कौन सा बेचता है कैश का, तो 1,02,000 में से 50,000 निकाल दो। यहाँ पे 50,000 नहीं, यहाँ पे एक्स है, तो उसके ऊपर उसको कितना मिलना चाहिए, 5% मिलना चाहिए। मतलब ये वाली इनकम और ये वाली इनकम को प्लस करोगे तो टोटल वो कितना लेके जा रहा है, 6,420, यही बोला है। और जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप एक्स ही रहने दो और सॉल्व करो, लास्ट में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको मिल जाएगी। समझा आपको क्या मैंने बताया, मैंने आपको यही बताया कि भाई एक्स क्या है, उसका कैश सेल्स है, इसको आप प्लस करोगे क्रेडिट सेल्स के साथ, दैट इज 1,20,000, ठीक है कि नहीं, सॉरी 1,02,000 पे, $1,02,000 पे, इसमें से एक्स हटा दो। ये तो हो गया सेल्स के बारे में, ये हो गया कैश सेल्स, ये हो गया क्रेडिट सेल्स। अब इसके ऊपर
कितना परसेंटेज मिल रहा है? 7। ठीक है, इसके ऊपर कितना मिल रहा है? 5। जब ये दोनों उसको जो भी मिल रहा है उसके ऊपर उससे दोनों मिला के कितना कमाया? 6420। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करो, आपका आंसर अपने आप बन गया। तो चलो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो इससे के साथ हर समय मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, प्लीज इसको लिखना। बाद में आप बोलोगे अरे यार सर समझ गया, या नहीं लिखोगे भारी पड़ेगा आगे जाके। प्लीज ये नोट्स को लिखते चलो ताकि आपको कोई दिक्कत फेस करो ना डर लग रहा है करो ना। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करूं मैं आगे। गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ठीक है, यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन में आप क्या लिखोगे? एन एजेंट इज पेड 7% कमीशन ऑन कैश सेल्स एंड 5% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, एजेंट इज पेड 7% कमीशन ऑन कैश सेल्स एंड 7% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। ये तो हो गई पहली बात। अब आगे क्या दिया हुआ है? टोटल सेल्स मेड बाय एजेंट is equal to rupees 1,02,000 and total commission received by agent is rupees 6,420। ये तो हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपने गिवन में लिख दिया। अब क्या है आगे? टू फाइंड। क्या पूछा है? ढूंढने को। तो ये भी हमको पता चलेगा कहाँ से? क्वेश्चन के एंडिंग वाले लाइन में। तो वहां से उठा के सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे हमको लिख देना है। फाइंड हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, मतलब 1,02,000 में से विभाजन करना है, मतलब डिवाइड करना है हमको, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि कैश सेल्स कितना है और क्रेडिट सेल कितना है। तो ये चीज हम करते हैं। रुक जाओ जरा, कभी कभी क्या फ्रीज हो जाता है। हाँ, टू फाइंड क्या? अमाउंट ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अमाउंट ऑफ। ठीक है, ये तो क्या हो गया? अमाउंट ऑफ कैश सेल्स हो गया। और क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा? अमाउंट ऑफ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। ये तो हमको ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। बस अभी सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। कैसे करेंगे अभी हम यहाँ पे? सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको मानना है ये रहा, दैट इज कैश सेल्स को हम क्या लेंगे? सबसे पहले एक्स लेंगे। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको? लेट दी कैश सेल्स बी रुपीज एक्स। ठीक है, क्या है यहाँ पे? लेट द कैश सेल्स बी एक्स। देयरफॉर, और क्या था हमारे पास? देयरफॉर ठीक है, लेट द कैश सेल्स बी एक्स। और क्या दिया हुआ है उसके बाद? उससे हमको ये बात पता चलता है, टोटल सेल्स तो हमारे पास है, टोटल सेल्स ऑफ एजेंट इज इक्वल टू रुपीज 1,02,000। कैश सेल्स एक्स है, टोटल सेल्स कितना है? 1,02,000। इससे हम ढूंढ सकते हैं क्रेडिट सेल। देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू रुपीज
1,02,000 माइनस एक्स। अब हमको क्या ढूंढना है, उसका इनकम। उसका इनकम हमको क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, तो लिखते हैं हम टोटल इनकम ऑफ एजेंट इज इक्वल टू रुपीज 6,420। ठीक है, ये तो है टोटल इनकम ऑफ एजेंट। सिंपल सी बात है। अब मेरे को बताओ ये इनकम बनी कैसे। ये इनकम ऐसे बनी है, उसके अंदर कैश सेल्स का कमीशन, क्रेडिट सेल का कमीशन दोनों जुड़ा हुआ है। तो हमको एक फॉर्मूला अपने आप एक क्या होगा, डिराइव हो जाएगा। क्या होगा वो, टोटल इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम कैश सेल्स प्लस इनकम फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 6,420। ये इनकम बनी कैसे, एक्स क्या था यहाँ पे, इनकम था कैश सेल्स पे, उसके बाद 7% दैट इज 7/100। ठीक है, प्लस इनकम फ्रॉम क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितने का किया हुआ है, 1,02,000 में से टोटल कैश सेल्स निकाल दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके ऊपर इनकम कितना था, 5% था। सिंपल सा बात है। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं हम। दैट इज 6,420 इज इक्वल टू 7x/100 प्लस ये हो जाएगा 1,02,000 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से तो मिलेगा 5,10,000। ठीक है, माइनस 5x/100। अब डिनोमिनेटर देखो सेम है, 100 तो ऊपर का आप लिख सकते हो एक साथ प्लस में, तो यस लिखते हैं। दैट इज 6,420 इज इक्वल टू 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x/100। अब ये x और x देखो सेम है, तो 7x माइनस 5x कर दोगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये 100 उधर लेके चले जाओ, इज इक्वल टू कि ये साइड, दैट इज 6,420 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, उधर भी कर सकते थे पर मैंने लिख दिया तो ठीक है। 2x प्लस 5,10,000। तो अब क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 6,420, 2 0 ऐड करना है, इज इक्वल टू 2x प्लस 5,10,000। x की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगी, 6,42,000 माइनस 5,10,000 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इसको आराम से सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है। 6,42,000 माइनस 5,10,000 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर मिला x का 66,000। ठीक है, तो ये रहा इतना सा काम। ये कौन सा सेल मिला है, कैश सेल्स मिला है। ठीक है, अब क्रेडिट सेल ढूंढना बाकी है। देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ये चीज तो हमने की थी वहां पे, तो टोटल सेल्स यहाँ पे कितना था, 1,02,000, उसमें से कैश का सेल्स मिल चुका है 60,000, उसको माइनस कर दो तो डायरेक्टली आपको मिल गया 36,000। इससे आपको समझ रहे लॉजिक कि वो बंदा एजेंट चाहता है अपनी इनकम को बढ़ाना ताकि वो 60% कमाए, 7% कमाए अपने सेल्स पे, इसलिए वो ज्यादा प्रोपोर्शन कैश का ट्राई करता है करने के लिए, वो कम ट्राई करता है क्रेडिट सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा 36,000। तो फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, कैश सेल्स मेड बाय एजेंट इज इक्वल टू कितना, 66,000 एंड क्रेडिट सेल्स मेड बाय एजेंट इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, तो ये आप आराम से लिख लीजिए,
पूरा सॉल्यूशन रखता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, इतना हुआ। आराम से लिखिए, कोई घाई नहीं है, समझ के पूरा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ तो नहीं सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट सम बचा है कॉन्सेप्ट का, फिर हमारा काम हो जाएगा। सम कौन सा है? 14th वाला। अगर लास्ट सम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक बच्चे का एजेंट और ब्रोकर का सम हमने पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है उसके बाद, लेकिन एक सम बाकी है अभी भी, ठीक है। चलो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा, एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट। ये क्या होता है? आपको बताया था मैंने भाई, इसके अंदर रिस्क भी अपने आप लेता है। रिस्क लेता है कि अगर सामने वाला जिसको माल बेचता है वो पैसा नहीं दे पाता है, तो एजेंट बोलता है मैं वो पैसा दूंगा, तो इसके वजह से इसके लिए वो 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इफ वी सेल गुड्स वर्थ ₹37,200, फाइंड इज अर्निंग। 10% कमीशन तो मिलना ही मिलना है उसको नॉर्मल, और 2% कमीशन कौन सा मिलना है उसको? डेल क्रेडिट वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यार, बहुत छोटा सा सिंपल सा सम है। चलो यार इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके ऊपर उसको पहले 10% मिलेंगे, फिर इसी के ऊपर उसको क्या मिलेगा? और 2% एक्स्ट्रा, टोटल उसको कितने मिल जाएंगे? 12%, ठीक है। तो एक बार 10% अलग से सॉल्व कर लो, फिर उसी अमाउंट पे 2% अलग से ले लो, टोटल 12% उसकी इनकम है, क्योंकि वो रिस्क भी बेयर कर रहा है, ठीक है। डेल क्रेडिट उसको कमीशन बोलते हैं, तो वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? गिवन एजेंट कमीशन इज इक्वल टू, कितना बोला है? 10%, एंड डेल क्रेडिट कमीशन इज इक्वल टू 2%। और क्या दिया हुआ है? टोटल सेल्स मेड बाय, ये सब चीजें ना हमेशा क्वेश्चन से लेनी है। सिंपल सा उसका लैंग्वेज चेंज कर दो, या तो उसको वैसे का वैसे लिख दो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। टोटल सेल्स मेड बाय एजेंट इज इक्वल टू 37,200, ठीक है। अब क्या ढूंढने बोला है? ढूंढने बोला है वो हम रीड करके लिख देंगे, टू फाइंड या टोटल इनकम ही होगा, ये रहा ना। फाइंड इज टोटल अर्निंग्स, ठीक है। तो फाइंड इज टोटल अर्निंग्स कर देते हैं, टू फाइंड टोटल अर्निंग्स ऑफ एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? टोटल सेल्स इज इक्वल टू ₹37,200, ठीक है। अब क्या मिल रहा है हमको? उसको कमीशन कितना मिला है? देयरफॉर अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। टोटल सेल्स कितना है भाई? बहुत सिंपल सा सम है, 37,200 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आंसर कितना मिलेगा? 37,200 मल्टीप्लाई बाय 10/100,
तो यार एक जीरो कट, तो टोटल पैसे कमा लिए उसने 3720। ये तो हो गया एक हिस्सा, ये तो उसको माल बेचने के लिए इतना पैसा मिल चुका है। लेकिन भाई बंदा क्या करता है, एजेंट रिस्क लेता है, उसको डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ, अब हम नेक्स्ट ढूंढेंगे अमाउंट ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन पर कौन सा वाला, डेल क्रेडिट कमीशन वाला। तो टोटल सेल्स कितना है यहाँ पे 37,200 मल्टीप्लाई बाय 2%, ये कैसा मिलेगा, दैट इज ₹37,200 मल्टीप्लाई बाय 2/100। तो 2 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 3 2 640, और सॉरी एक कैरी किया था ना, तो 740, दैट इज 744। therefore total commission is equal to, आप ऐसे लिख सकते हो, कमीशन 1 + 2 दैट इज ₹3,720 + 744 इज इक्वल टू ₹4,464। 4,464। तो फाइनल आंसर आपको पता है, लिखना है, कैसे लिखना है, therefore टोटल कमीशन इज इक्वल टू ₹4,464। ठीक है, तो आराम से आप लिख लीजिए। कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं ये वाले सम के अंदर, तो आराम से समझ के इसको हमने सॉल्व किया है 14th वाला क्वेश्चन। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये एक 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसी के बाद आप कौन से क्वेश्चंस देखोगे बताओ, जो मिसलिनियस वाले होंगे, पर बाद में। पहले आप पूरे के पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, उस पर आप अच्छे से अपने हाथ प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद ही आपको मिसलिनियस हाथ लगाना है, पर वो पूरी जोड़ी में हाथ लगाना है ताकि आपको ईजिली सॉल्व हो पाए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत लोगों की पढ़ाई अफेक्ट हुई है इस कोरोना वायरस के वजह से, तो प्लीज़ हमको सबको पढ़ाई जो है सब स्टूडेंट्स की एक स्ट्रीम लाइन पर लानी है, उसके लिए हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ आपका ड्यूटी बनता है, आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए, वही हम लोग चाहते हैं। थैंक यू।